डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी मौजूद होंगे। वेलकम सर फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे कि पहले हम आपके कई इंटरव्यूज़ ले चुके हैं और जो विरोधी हैं, जो आपकी बातों पे आपके जो प्रूफ्स आप रखते हैं सामने, उन सभी चीज़ों पे सवाल उठाते हैं, तो आजकल वो विरोधी नज़र नहीं आ रहे हैं, सोशल मीडिया से भी गायब है। देखिए सवाल, पहली बात तो सवाल उठाना सभी का राइट है, लेकिन सवाल सिर्फ इसलिए उठाया जाए कि हम लोगों को मिसगाइड करें, ये बात गलत है। तो अगर किसी ने सवाल उठाया, चाहे वो कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इंडिविजुअल हो, कोई डॉक्टर हो, राइट, तो जो आपने देखा या तो उस सवाल पे उनको टिके रहना चाहिए और उन सवाल के अगेंस्ट उनके एविडेंस देते रहने चाहिए। तो मैं तो सभी को इनवाइट भी करता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ कि हमने अभी 30 किताबें लिखी हैं, जो भी मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से, उन सब के ऊपर हमने इलॉबरेट किताब लिख के सारे एविडेंस उसके अंदर डाले हुए हैं। 15 साल से हम आपको DIP डाइट बता रहे हैं, उसके बाद हमने फ्लू डाइट बताया, उसके बाद ग्रैड सिस्टम बताया किडनी के लिए, अब वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी हेल्प वाला सिस्टम बताया, ठीक है ना। तो जितने भी हमने टेक्निक बताए, सर्केडियन क्लॉक के बारे में बताया, 0 वोल्ट बताया, जितने भी टेक्निक हमने बताया, हमने वो सब बताया जो कि आप घर पे कर सकते हैं, नीड नॉट टू कम टू मी, राइट। और लेकिन अगर जो विरोधी हैं उनको ये लगता है कि ये कोई मिसलीडिंग चीज़ें हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, सभी को ऐसा कुछ लगता होगा। अगर तो ऐसा लगता है तो उनको हमारे बताए हुए किसी भी एक टेक्निक का कोई भी एक लाइन गलत भी साबित कर देना चाहिए कि देखो जी, आपने इस किताब में ये लिखा था लेकिन ये तो मेडिकली गलत लिखा आपने, ऐसा, या आपने वीडियो में ऐसा बोला था, ये क्लिपिंग है, ये तो ऐसा होता नहीं है। एक भी ऐसा आपने, जितने विरोधी आप बोल रहे हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे संस्था है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, कोई डॉक्टर है, ये सिर्फ इतना बोलते हैं ये गलत इंसान है, तो ये तो एक इररिस्पॉन्सिबल कमेंट है when it is not backed with any evidence, right? ये तो आप लोगों को भटकाने के लिए आप कर रहे हैं, और अगर आपको कोई कॉन्क्रीट सबूत है तो सबूत आप दीजिए। होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है, एक ही अगर कोई झूठ भी अगर दिमाग को 10 बार बोलेगा तो दिमाग उसे सच मान लेता है। 10 लोग एक ही झूठ को कई बार बोलेंगे तो दिमाग उसे सच मान लेता है। दिमाग हमारा ऐसे ही बना है, ह्यूमन टेंडेंसी ये है। उससे नुकसान किसको होगा? पेशेंट्स को होगा। ये भी बोल रहा है, ये भी ये बोल रहा है, लेकिन वो तो कुल मिला के एक लॉबी है जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे टेक्निक से। लोग अगर खुद ही ठीक होने लगे और लोगों को ये पता चल जाए कि जो अभी कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं वो ठीक करने के लिए नहीं, बीमार रखने के लिए है, तो ये उनके रेपुटेशन पे असर पड़ेगा। इसीलिए एज ए स्ट्रैटेजी वो ये बोलते हैं कि ये गलत है, ये आपको झूठ बोल रहे हैं, ये बोलते हैं। भाई लेकिन झूठ क्या बोल रहे हैं, कौन सा टेक्निक बोल रहे हैं? क्योंकि हम जो बोलते हैं वो तो हम लिखित में देते हैं। आज तक जितनी टेक्निक मैंने आपको बताई, वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, हर चीज़ को लिखित में भी हमने एस्टेब्लिश किया बुक के माध्यम से, और उसको अवेलेबल कराया फ्री में भी, है ना। तो यानी कि एक एजुकेशन, एक नॉलेज है मुझसे आप तक पहुँच रही है। और मीडियम क्या है? बुक है, मीडियम क्या है? वीडियो है। ये वो सारे मीडियम है जो मुफ्त के मीडियम्स हैं, जो वेरीफाइबल है, जिसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, राइट। तो विरोधियों से तो मैं यही बोलूँगा, विरोधी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोगों को भटकाने के लिए विरोधी होना ये गलत बात है। ये इंसान को, लोगों को भी समझना चाहिए और समझते भी होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उनके बहकावे में आके उनकी बात मान लेते हैं और इसका मतलब वो वंचित रह जाते हैं अच्छे टेक्निक से, राइट। तो लेकिन दुनिया है, चलता रहता है। बिल्कुल। अच्छा सर, इन सब बातों को तो कुछ दिन हो चुके हैं। अब इन सभी चीज़ों के बीच में आपने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं, कई प्रूफ भी दिए हैं, पेशेंट्स रिव्यूज़ हम रोज़ाना ले रहे हैं, तो कुछ नया, कोई नया विरोधी तो नहीं खड़ा हुआ? नहीं, देखिए, विरोधी फिलहाल तो हमारा ध्यान विरोधी पे होता ही नहीं कभी, है ना। हमारा फोकस सिर्फ पेशेंट पे होता है। जब तक पेशेंट को फ़ायदा होता रहेगा तब तक किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं दिन में, है ना। तो हम अगर विरोधी पे ध्यान देंगे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो हमारे खिलाफ स्टडी कर रहे हैं, तो उतना टाइम है नहीं हमारे पास। हमारे पास जितना भी टाइम है वो पेशेंट्स के लिए है, एजुकेशन के लिए है। और वो भारत में नहीं, दुनिया में अलग अलग देशों में भी है, क्योंकि जो हमारे टेक्निक्स, हमारे सेंटर्स हैं, भारत के अलावा भी कई जगह पे है। मलेशिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, कई जगह पे है, ठीक है ना। तो हर जगह है। तो विरोधी, क्योंकि हम तो एक अकेले ही हैं, तो विरोधी तो हर जगह फैले हुए हैं, तो इसीलिए वो हैं अभी भी, लेकिन उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है मेरा। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि जैसे जो विरोधी होते हैं या जो मतलब आपकी बातों को नकारते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है, फिर वो पेशेंट्स लेकर आ जाते हैं, पेशेंट्स रिव्यू लोगों के सामने रखते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे वी आर नॉट गॉड, हम भी बोलते हैं कि हमारे भी बहुत सारे पेशेंट ठीक नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हम ये बताते हैं कि ये टेक्निक है, करके देख लो, अगर तो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हुए तो वी डन आवर बेस्ट, हम तो ये बोलते हैं। तो जैसे मान लो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इसमें हमारे काफ़ी सारे पेशेंट ठीक नहीं भी होते हैं, 25%, है ना। तो लेकिन 75% तो ठीक हो रहे हैं, कम से कम 75% तो ठीक हो रहे हैं ना। और जो ठीक नहीं हो रहे हैं, आप ट्राई कीजिए, ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप इसको, जो मैंने बताया उसको छोड़ दीजिए।
इतना सा है। वो जो 25% है उनमें से कोई एक पेशेंट जो ठीक नहीं भी हुआ है वो आके बोलेगा कि मैं ठीक नहीं हुआ, वो सही बोल रहा है, और मैं ही बोल रहा हूँ हम आपको ठीक नहीं कर पाए, वही यही बोल रहा है कि मैं ठीक नहीं हुआ। हमारे 75% पेशेंट कम से कम ऐसे तो हैं जो बोल रहे हैं हम ठीक हुए हैं। अदरवाइज आप देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, किडनी पेशेंट दुनिया में कौन सा हॉस्पिटल जाके बोल सकता है कि इस हॉस्पिटल ने मुझे ठीक कर दिया? इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि किडनी के पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। इससे पहले किडनी का पेशेंट मतलब हर दिन डिटोरेट ही होते जाना है, यही उसका भविष्य है, लेकिन अब उसको हमने चेंज करना शुरू कर दिया है, राइट। तो जो ठीक नहीं होता है वो अगर बोले ठीक नहीं है तो वो सही बोल रहा है, लेकिन हम सबको ठीक नहीं कर सकते, हमने कभी वादा नहीं किया हम सबका सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हम अपना भी ठीक नहीं कर सकते, हम अपने लिए भी कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनके करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें करने में कोई बुराई नहीं है, ऊपर से सारी चीज़ घर पे कर सकते हैं, राइट। तो तब बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलते, हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलते, हॉस्पिटल खोल के देखो, क्रिटिकल पेशेंट को लेकर देखो, तब पता चलेगा। तो हमने सैंपल के तौर पे हॉस्पिटल भी खोल के दिखा दिया, राइट, कि लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप लोग हॉस्पिटल में आओ, आप घर पे ठीक हो जाओ। तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, बुक करके ठीक हो जाओ, वीडियो करके ठीक हो जाओ, हमारे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ठीक हो जाओ, आप हॉस्पिटल आके ठीक हो जाओ इज द बेसिक पर्पस।